दोस्तों आज की कहानी है नंदोई जी के ताने। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। रम्मा सुनो, कल सुबह ईशान के साथ सीमा और अखिलेश घर पर आएंगे। अभी उन्हीं का फोन था। रम्मा के पति अजय ने कहा। इतना सुनते रम्मा के हाथ से पानी भरा गिलास छूट गया। क्या लेकिन इतने सालों बाद कैसे याद आ गई उनको हमारी? रम्मा ने मन में सोचा। रम्मा सोचने लगी कि कैसे कैसे ताने सुनाए थे नंदोई जी ने दूसरी बेटी होने पर। अतीत के पन्नों में सिर्फ ननद नंदोई जी के ताने ही थे याद करने के लिए। भाभी जी ये तो अपने अपने कर्म हैं, जिनके कर्म अच्छे होते हैं उनके ही वंश आगे बढ़ते हैं। खैर अब तो साले साहब की जिम्मेदारी बढ़ गई। चलिए कोई बात नहीं, हमारे दोनों बेटे आपकी बेटियों के लिए भाई होने का फर्ज निभाएंगे। मेरे बच्चों की जिम्मेदारी बढ़ गई। उस पे से जमाना इतना खराब है, सास भी बेटी दामाद का ही साथ देती थी। अजय के कहने पर रम्मा चुप रही। अजय ने कहा, रम्मा कुछ बातों का जवाब समय दे तो ज्यादा बेहतर होता है। अजय और रम्मा वापिस पुणे रहने आ गए, लेकिन उस दिन के बाद से रम्मा ने अपने ननद नंदोई से सिर्फ बात करने की फॉर्मेलिटी ही निभाई। इतने सालों में ना ससुराल में कोई फंक्शन हुआ, ना ननद के घर जहाँ कभी मिलना हो पाता। आखिरी बार बाबूजी के 13वीं पर मिलना हुआ था। रम्मा क्या सोचने लगी? अजय ने कहा तो रम्मा अपनी यादों से बाहर आई। कुछ नहीं, बस कुछ पुरानी बातें याद आ गई। समय कितनी जल्दी बदल गया, पता नहीं वो लोग बदले कि नहीं। ओहो ओहो, रम्मा अब समय बदल गया है तो निश्चिंत ही उनकी सोच भी बदली होगी। पुराने जख्म कुरेद के सिर्फ दर्द ही होगा समझी तो बेहतर होगा कि हम उन्हें भूल ही जाए। पता नहीं अजय कितना बदलाव आया होगा, वो तो मिल के ही पता चलेगा। लेकिन जहाँ तक मेरा अनुभव कहता है कि कुछ लोगों कभी नहीं बदलते। वैसे आ क्यों रहे हैं? ईशान के एडमिशन के लिए मैनेजमेंट कॉलेज में, उसी कॉलेज में जहाँ अपनी श्रद्धा लेक्चर हैं। क्या ईशान अभी पढ़ाई ही कर रहा है? लेकिन वो तो श्रद्धा से 2 साल बड़ा है। हाँ, हाई स्कूल और 12वीं में कई बार फेल हुआ, इस वजह से पीछे रह गया। अजय ने तो बात अपनी बेटियों श्रद्धा और आर्या को भी बताई। दोनों बहुत खुश हुई। दोनों बेटियां शांत, संस्कारी और बहुत ही समझदार थी। दोनों बहनों में सिर्फ 1 साल का ही अंतर। हाँ, एक बेटी लेक्चर और दूसरी वकालत कर रही थी। अगले दिन रविवार था। अजय अपनी कार से लेने एयरपोर्ट पहुंचे। कार से श्रद्धा ही ड्राइव कर रही थी। दोनों बाप बेटी बहुत ही खुशहाल और अजय के चेहरे पर बेटियों के लिए चिंता की कोई शिकन या अफसोस ना देख के अखिलेश और सीमा आश्रय में हो गए। बेटियों ने पूरी जिम्मेदारी उठा रखी थी। घर बाहर अंदर सब कुछ अच्छे से व्यवस्थित था। घर के काम के लिए रम्मा ने कोई बाई नहीं रखी थी। घर पहुंचने पर रम्मा ने सबका स्वागत खुशी खुशी किया। उसी दिन आर्या शाम को 7 बजे घर आई।
उसने आके बुआ फूफा के पैर छुए। देर से आने की बात सीमा और अखिलेश को अच्छी नहीं लगी। तभी सीमा ने कहा, भैया आपने तो बेटियों को बहुत छूट दे रखी है। ये अकेले आती जाती क्या है जो अच्छा नहीं। आए दिन देखिए न्यूज में घटनाएं होती रहती हैं। अजय अपनी सिर परिचित अंदाज में चुप ही रहे, क्योंकि उनका मानना था कि ऐसे लोगों को कुछ बोलकर फायदा नहीं जिनकी मानसिकता संकीर्ण हो। इतना सुन के आर्या को मन हुआ कि पलटकर जवाब दे दे, लेकिन रमा की तरफ नजर गई तो रमा ने इशारे से अंदर जाने के लिए कहा। बाद में रमा ने दोनों बेटियों को बात करते सुना। दीदी बुआ फूफा जी किस जमाने की और कैसी बातें कर रहे हैं। मुझे तो लगा कि वो पापा की बहन है तो उनकी ही तरह विचारों की होगी। श्रद्धा ने कहा, तो क्यों इतना अपने दिमाग पर जोर दे रही है। कौन सा वो हमारे साथ रहने वाले हैं। कुछ दिनों की बात है, बस याद है माँ पापा कहते हैं ना कि मेहमान भगवान सम्मान होते हैं और हमें उनका अपमान कभी नहीं करना चाहिए। हम इधर इंसान फेसबुक और स्टेटस अपडेट करने में व्यस्त था। दोपहर में रमा ने अपनी ननद नंदोई को बात करते सुना। चलो अब हमारा टेंशन खत्म। अब ईशान को आराम से खाना और कपड़े प्रेस करके सब मिल जाएंगे। हॉस्टल में रहता तो चिंता और खर्चा दोनों बनी और बड़ी रहती। उसी दिन रात के खाने पर अपनी आदत से मजबूर नंदोई जी बोल पड़ी। देखिए अजय, हमने तो कहा कि ईशान को हॉस्टल में रख देते हैं, लेकिन आपकी बहन जी हमारे पीछे ही पड़ गई। नहीं, आखिर इसका भी कुछ फर्ज है अपनी बहनों के लिए। अब भाई की उम्र थोड़ी ना रही जो हर जगह आ जा सके, तो भैया भाभी की मदद भी हो जाएगी और बेटियों को भी सुरक्षा मिल जाएगी। आखिर भाई को कोई बेटा होता तो हमें ना सोचना होता। क्यों भाभी जी, सही कहा ना मैंने। आखिर आप बेटियों की माँ हैं तो आपको बेहतर पता होगा। रमा ने खीर परोसते हुए दोनों बेटियों को देखा, जिनकी बुआ फूफा से मिलने की खुशी नाराजगी और दुख में बदल गई थी। तभी रमा ने कहा, जा जीजा जी ये खीर लीजिए। बिल्कुल सही कहा आपने। मैं तो सोच रही थी कि आपका ही फैसला सही है। ईशान को आप हॉस्टल में ही रख दीजिए, क्योंकि ईशान यहाँ रहेगा तो उसके बहाने उसके 4 दोस्त भी मिलने आते जाते रहेंगे। ये तो सामान्य सी बात है, हम मना भी नहीं कर सकते, क्योंकि अच्छा नहीं लगेगा दोस्तों को। क्यों ईशान बेटा, और जैसा कि आपने अभी कहा कि मैं बेटियों की माँ हूँ, तो उनकी सुरक्षा की दृष्टि से बाहरी लड़कों का घर में आना जाना ठीक नहीं। क्यों जीजा जी, सही कहा ना मैंने। और एक साथ कॉलेज के लिए निकले तो 1000 सवाल भी होंगे कि छोटी बहन लेक्चर और बड़ा भाई अभी मैनेजमेंट कोटे से MBA करने जा रहा है, तो अच्छा नहीं लगेगा ईशान को सबके सामने। मैं अपने घर में इंसान को नहीं रख पाऊंगी, लेकिन जब भी उसको कोई मदद चाहिए होगी हम सब जरूर कर देंगे। तो आप कल ही हॉस्टल जाकर देख लीजिए, शायद तो श्रद्धा आपके साथ चली जाएगी तो आपकी मदद भी हो जाएगी अनजान शहर में। ठीक है ना बेटा। अपनी माँ के मुंह से इस तरह का मीठा प्रहार देख के दोनों बेटियां चेहरे पर खुशी सा गई। रमा अच्छी तरह जानती थी कि उन लोगों को उसकी बेटियों से ज्यादा अपने बेटे की चिंता थी कि कहीं उनका
बेटा शहर की चमक दमक में बिगड़ ना जाए या रैंकिंग वगैरह का शिकार ना हो। लेकिन ये बात स्वीकार कैसे करे, उनके अहम जो बीच में आड़े आ रहे थे। रमा की बातें सुन के अखिलेश और सीमा निरुतर नजरें झुकाए देखते रह गए। तो दोस्तों हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।